आज के इस वीडियो में हम गीता के 10वें अध्याय पर चर्चा करने वाले हैं। इसमें हम जानेंगे कि इस अध्याय में क्या बताया गया है और इस अध्याय से हम क्या सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। भगवत गीता के 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्यता और अपनी विभूतियों का विस्तार से वर्णन किया है। इस अध्याय का नाम विभूति योग है, जिसमें भगवान ने बताया कि वे किस प्रकार इस संसार में अपनी महानता के प्रतीक रूप में प्रकट होते हैं और वे सब कुछ हैं। अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने अपने विभिन्न दिव्य स्वरूपों, अद्वितीय शक्तियों और विभूतियों के बारे में चर्चा की, जो संसार के विभिन्न क्षेत्रों में उनके अस्तित्व और प्रभुत्व को दर्शाते हैं। भगवत गीता के 10वें अध्याय विभूति योग में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि वे सभी रूपों में विद्यमान हैं और वे ही इस संसार के रचयिता, पालक और संहारक हैं। इस अध्याय में भगवान ने अपनी दिव्यता और अद्वितीय शक्तियों का वर्णन किया है, जिससे अर्जुन को यह समझने में मदद मिलती है कि भगवान सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान हैं। भगवान ने कहा कि उनकी विभूतियां संसार के हर क्षेत्र में विद्यमान हैं और वे ही इस संसार के सभी महत्वपूर्ण तत्वों का आधार हैं। इस अध्याय में भगवान ने यह भी कहा कि वे ही इस संसार के सभी जीवों में विद्यमान आत्मा हैं और वे ही सभी जीवों को जीवन देने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में अपनी विभूतियों का विस्तार से वर्णन किया है। उन्होंने कहा कि वे जल में रस, सूर्य और चंद्रमा की प्रकाश, अग्नि में तेज, वेदों में ओंकार और ब्रह्म विद्या में शब्द हैं। भगवान ने कहा कि वे ही पृथ्वी की सुगंध, वायु में जीवन और सभी जीवों में आत्मा हैं। भगवान ने कहा कि वे ही सभी प्राणियों में बल हैं, लेकिन वे ऐसा बल हैं जिसमें कामना और मोह नहीं है। उन्होंने कहा कि वे ही धर्म के आधार पर किए गए सभी कर्मों में सत्य और ज्ञान है। भगवान ने यह भी कहा कि वे सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान हैं और सभी का जीवन उनके द्वारा संचालित होता है। इस प्रकार भगवान ने यह स्पष्ट किया कि वे ही इस संसार के सभी महत्वपूर्ण तत्वों का आधार हैं और उनकी विभूतियां इस संसार के हर क्षेत्र में विद्यमान हैं। इससे हमें यह समझ में आता है कि भगवान की महिमा और शक्ति का कोई अंत नहीं है और वे सभी रूपों में विद्यमान हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में भक्ति के महत्व पर भी जोर दिया है। उन्होंने कहा कि जो लोग उन्हें भक्ति के साथ पूजते हैं, उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त होती है और वे भगवान के साथ एकाकार हो सकते हैं। भगवान ने कहा कि जो लोग उनकी भक्ति करते हैं, वे इस संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान ने कहा कि जो लोग उन्हें प्रेम और भक्ति के साथ पूजते हैं, वे उनके प्रिय होते हैं और वे उन्हें कभी नहीं छोड़ते। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग उनकी भक्ति करते हैं, वे भगवान की कृपा से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त हो जाते हैं और उन्हें जीवन के सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में भक्ति का महत्व समझना चाहिए और भगवान के प्रति समर्पित रहना चाहिए। भक्ति के माध्यम से ही हम भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में ज्ञान के महत्व पर भी जोर दिया है। उन्होंने कहा कि जो लोग ज्ञान के माध्यम से भगवान की महिमा को समझते हैं, वे भगवान के साथ एकाकार हो सकते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान ने कहा कि ज्ञान ही वह माध्यम है जिससे व्यक्ति भगवान की विभूतियों और उनकी महिमा को समझ सकता है। भगवान ने कहा कि जो लोग ज्ञान के माध्यम से उन्हें समझते हैं, वे इस संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त होती है। उन्होंने यह भी कहा कि ज्ञान ही वह मार्ग है जिससे व्यक्ति भगवान की महिमा और उनकी शक्तियों को समझ सकता है। इस प्रकार यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में ज्ञान का महत्व समझना चाहिए और भगवान की महिमा को समझने का प्रयास करना चाहिए। ज्ञान के माध्यम से ही हम भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में अपनी सर्वव्यापकता के विषय में भी बताया है। उन्होंने कहा कि वे सभी जीवों के हृदय में विद्यमान हैं और सभी को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। भगवान ने कहा कि वे किसी के भी शत्रु नहीं हैं और न ही किसी से पक्षपात करते हैं। भगवान ने कहा कि वे ही इस संसार के रचयिता, पालक और संहारक हैं। वे ही समस्त जीवों के जीवन का आधार हैं और उनकी कृपा से ही सब कुछ संभव होता है। भगवान ने कहा कि वे ही यह संपूर्ण ब्रह्मांड हैं और सभी कुछ उन्हीं में स्थित है। इस प्रकार यह अध्याय हमें सिखाता है कि भगवान सर्वव्यापी हैं और हमें उनकी सर्वव्यापकता को समझने का प्रयास करना चाहिए।
भगवान के प्रति समर्पित होकर ही हम उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में अपनी महिमा और कृपा के विषय में भी बताया है। उन्होंने कहा कि वे ही इस संसार के रचयिता, पालक और संहारक हैं। भगवान ने कहा कि वे ही समस्त जीवों के हृदय में विद्यमान हैं और सभी को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। भगवान ने कहा कि वे किसी के भी शत्रु नहीं हैं और न ही किसी से पक्षपात करते हैं। भगवान की कृपा सभी पर समान रूप से होती है, लेकिन जो लोग उनकी भक्ति करते हैं उन्हें उनकी कृपा विशेष रूप से प्राप्त होती है। भगवान ने कहा कि उनकी कृपा से व्यक्ति सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो सकता है और मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। इस प्रकार यह अध्याय हमें सिखाता है कि भगवान की महिमा को समझना और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए भक्ति करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान की कृपा से ही व्यक्ति इस संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो सकता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में कर्म और धर्म के पालन का भी महत्व बताया है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करते हुए कर्म करना चाहिए, लेकिन उसे कर्म के फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति अपने धर्म का पालन करता है और भगवान के प्रति समर्पित रहता है वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान ने यह भी कहा कि कर्म का फल भगवान पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि केवल भगवान ही कर्मों के फल देने वाले हैं। इस प्रकार यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्मों का पालन करते हुए भगवान के प्रति समर्पित रहना चाहिए और कर्मों के फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में भक्तों के प्रति अपने प्रेम और स्नेह को भी प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि जो भक्त उनकी पूजा करते हैं वे उनके प्रिय होते हैं और वे उन्हें कभी नहीं छोड़ते। भगवान ने कहा कि वे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें सभी कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। भगवान ने कहा कि जो भक्त उन्हें सच्चे मन से पूजते हैं उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त होती है और वे सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान ने यह भी कहा कि जो भक्त उनकी शरण में आते हैं वे भगवान के साथ एकाकार हो सकते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार यह अध्याय हमें सिखाता है कि भगवान अपने भक्तों के प्रति अत्यंत प्रेम और स्नेह रखते हैं और वे उनकी रक्षा करते हैं। हमें भगवान के प्रति समर्पित रहकर उनकी कृपा प्राप्त करनी चाहिए और मोक्ष की प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों, भगवद गीता का 10वां अध्याय विभूति योग हमें भगवान की महिमा, उनकी कृपा और भक्ति के महत्व को समझने की प्रेरणा देता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपनी विभूतियों का वर्णन किया है और यह बताया है कि वे सभी रूपों में विद्यमान हैं और वे ही इस संसार के रचयिता, पालक और संहारक हैं। भगवान ने इस अध्याय में भक्ति के मार्ग पर चलने की महत्ता पर जोर दिया है और यह बताया है कि जो व्यक्ति भगवान के प्रति समर्पित होता है उसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है और वह संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। धन्यवाद।